अब देखते हैं लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक साइट जो था कहाँ कहाँ क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। स्टेट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ लोअर अर्लियर पैलियोलिथिक साइट्स आर एज फॉलोज। तो स्टेट अगर देखें तो पंजाब पाकिस्तान में कौन से रिवर वैली के पास है, तो सोहन रिवर वैली, ठीक है। देन कश्मीर में लीडर रिवर वैली के पास, पहलगाम के पास। देन हिमाचल प्रदेश में व्यास वनगंगा रिवर वैली, ठीक है। इस सब जगह का नाम है गुलेर, देहरा, घाली, यादा, कांगड़ा एटसेट्रा। देन सिरसा रिवर वैली, नालगढ़ एटसेट्रा। देन राजस्थान में चंबल रिवर वैली के पास मिला सोनीता या वेंसोरगढ़। देन गंभीरी रिवर वैली चित्तौड़गढ़। बिराक रिवर वैली नगारी, सिचुएटेड इन नगर डिस्ट्रिक्ट दिदवाना, ठीक है, राजस्थान में ये सब कुछ है। देन गुजरात में साबरमती रिवर वैली के पास हंडोल, पदमली, बीरपुर और हिराना रिवर वैली में उमरेठी। तो ये सब कुछ बिल्कुल अर्लियर जो साइट है वो मिला। नेक्स्ट मध्य प्रदेश। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा जो है अर्लियर और लोअर पैलियोलिथिक साइट है। तो नर्मदा रिवर वैली के पास होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हथनोरा में, जहाँ पे कि 1982 में अरुण सोनाकिया को, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे इन प्लियोन्टोलॉजी डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनको क्या मिला, एक फॉसिल मिला, ठीक है, विमेन स्कल मिला, जो कि अर्लीस्ट फाइंडिंग है ह्यूमन रिमेन्स का, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अरुण सोनाकिया को ये मिला था। तो मध्य प्रदेश के कहाँ से, हथनोरा से ह्यूमन स्कल मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि सिचुएटेड है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। देन देखते हैं आदमगढ़, ठीक है, ये भी सिचुएटेड है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। एंड महादेव पिपारिया, देन रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका, ठीक है। तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़ भी है और महादेव पिपारिया, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका, सोन रिवर वैली के पास सिन्हावाल, पतपरा, बघोर, खेतौनिही, ठीक है। देन नाकाझार खुर्दा, ठीक है, नाकाझार खुर्दा। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, नर्मदा रिवर वैली के पास होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हथनोरा में, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिला, अरुण सोनाकिया को मिलता है, यहाँ फॉसिल मिलता है विमेन स्कल का, जो कि अर्लीस्ट फाइंडिंग है ह्यूमन रिमेन्स का। देन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़ है, महादेव पिपारिया है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका है, सोन रिवर वैली के पास सिन्हावाल, पतपरा, बघोर और खेतौनिही एंड नाकाझार खुर्दा, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर के पास, ये भी बहुत पुराना साइट है, बेलन रिवर फ्रॉम बरुंधा ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेलन तोनस जंक्चर ऑफ मेजा तहसील ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ बेलन रिवर वैली के पास भी मिला है। देन बिहार में मुंगेर में ये और वेरियस साइट राजगीर में है। देन झारखंड में वेरियस साइट सिचुएटेड इन सिंहभूम में, ठीक है, सिंहभूम में बहुत सारे साइट है, संथाल परगना में, हजारीबाग में और रांची डिस्ट्रिक्ट में। और वेस्ट बंगाल में वेरियस साइट है, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में, पुरुलिया में, बीरभूम में और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। देन उड़ीसा में बुहार वलांग वैली में वेरियस साइट सिचुएटेड है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या है, कलियाना। देन महाराष्ट्र में परवरा रिवर वैली के पास निवासा है, गोदावरी रिवर वैली के पास गंगापुर, परवरा के पास, ठीक है, परवरा जो है चिकरी नाला वैली, चिकरी निवासा, ठीक है। देन खुद कुकादी रिवर वैली, ठीक है, तो बोरी। तो ये सब सारा जगह कहाँ है, महाराष्ट्र में। परवरा रिवर वैली निवासा, देन गोदावरी रिवर वैली गंगापुर, देन परवरा चिकरी नाला वैली चिकरी निवासा और कुकादी रिवर वैली बोरी। आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा साइट है, चित्तूर में है नागार्जुन कोंडा, नालकोंडा, कुड्डपा, नेल्लोर, प्रकाशम, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ है। देन कर्नाटका में मालप्रभा घाटप्रभा रिवर वैली है, जो कि सिचुएटेड है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देन अंगबदी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है अंगबदी। देन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, हंसगी, ठीक है, हंसगी कहाँ है, कर्नाटका में, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है, और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में अंगबदी। और मालप्रभा घाटप्रभा रिवर वैली। देन तमिलनाडु में
कोरतलयार रिवर वैली, यहाँ पे पलावरम, ये फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट है जहाँ से कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो कि जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने डिस्कवर किया था स्टोन इम्प्लीमेंट्स। तो ये जो है ना, ये याद रखना आपको, कोरतलयार रिवर वैली पलावरम, ये फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट है जहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया स्टोन इम्प्लीमेंट्स। देन हैंड एक्स और बदमादुरई, अतिरामपक्कम, मंझखारन, ठीक है, बुदीदा, मनुवंका और गुदियम, तो ये सब कुछ साइट है। अब देखते हैं मिडिल पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक में जो चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट्स मटेरियल मिला है वो है फ्लेक। यहाँ पे क्या मिला? फ्लेक मिला, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम फ्लेक्स वर स्क्रैपर, ब्यूरिन, बोरर एक्सेट्रा। उसके बाद एक्सेसिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंट्स जो है यहाँ पे क्या मिला? फ्लेक से बना हुआ मिला, और मिडिल पैलियोलिथिक एज में, इसीलिए मिडिल पैलियोलिथिक एज को फ्लेक कल्चर भी कहा जाता है कि यहाँ एक्सेस में फ्लेक मिला, ठीक है। उसके बाद इन द मेकिंग ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स द गुड क्वालिटी ऑफ क्वार्टजाइट, ठीक है। क्वार्टजाइट क्या है? टाइप ऑफ स्टोन है, यूज़ किया जाता था क्वार्टजाइट यहाँ पे। और प्रीसियस स्टोन जैसे कि चर्ट, जस्पार, फ्लिंट को भी यूज़ किया जाता था प्लेंटी में, ये बोन्स वगैरह इम्प्लीमेंट्स, वेपन्स बनाने के लिए। देन मिडिल पैलियोलिथिक साइट में अगर स्टेट वाइज डिस्क्रिप्शन देखें मिडिल पैलियोलिथिक साइट का, तो रिवर वैली और स्टेट देख लेते हैं। तो जोवाजान तो अफगानिस्तान में संघाओ केव के पास के। देन पंजाब पाकिस्तान में देखें तो सोहन रिवर वैली, इंडस रिवर वैली, रोहरी। देन जम्मू कश्मीर में लिडर रिवर वैली के पास पहलगाम। देन हिमाचल प्रदेश में व्यास, वन गंगा रिवर वैली, सिरसा रिवर वैली। देन राजस्थान में बेराज, बेगन, कदमली रिवर वैली, लूनी, जोजारी, रेसिया, बंदी, सुकरी, ठीक है। देन लिलारी रिवर वैली और नगौर डिस्ट्रिक्ट जयाल, ठीक है, सिचुएटेड इन नगौर डिस्ट्रिक्ट जयाल। देन मंगलापुरा, जनाना एक्सेट्रा। और ईस्टर्न फ्रंट ऑफ थार डिस्ट्रिक्ट में बुद्धा पुष्कर, ये सब कुछ यहाँ पे मिला है। देन गुजरात, वेरियस साइट मिला है गुजरात में, ठीक है, सौराष्ट्र में, कच्छ में, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका केव, और ये और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो पांडव प्रापत, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में सिहावाल, नखझरा खुर्द, ठीक है, पतपरा, नर्मदा रिवर के बैंक पे समनपुर, ये सब कुछ है। देन उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में चकिया तहसील और सोनभद्रा, सिंगरौली बेसिन ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में मीजा, करचना, बहरान तहसील और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिला है वेरियस साइट सिचुएटेड इन चित्रकूटा, बंदा, महोबा, ठीक है, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये सब यूपी में। देन झारखंड में वेरियस साइट मिला है सिंहभूम और पलामू डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट बंगाल में वेरियस साइट सिचुएटेड है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा में बुहार, वलांग वैली। महाराष्ट्र में खानदीवल्ली, निवासा, बेलपंधरी, सूरेगांव, कालेगांव, ठीक है। उसके बाद नंदू मधमेश्वर, ठीक है, नंदू मधमेश्वर। आंध्र प्रदेश में वेरियस साइट जो है कुर्नूल में, नागार्जुनीकोंडा, नालगोंडा, चित्तूर, कड्डपा, नेल्लोर, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में। देन कर्नाटका में वेरियस साइट सिचुएटेड है सोराबपुर द्वाब में, भीमा रिवर, हंसगी कैनाल रीजन ऑफ बेलगांव, बीजापुर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। और तमिलनाडु में अतिरापक्कम, गुदियम, ठीक है, ये सब कुछ। तो आपको करना क्या है, इतनी सारे साइट्स हैं, तो बेसिकली सारे साइट्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। एक तो नर्मदा रिवर वैली के पास, देन भीमबेटका केव के बारे में बार बार पूछा जाता है, और तमिलनाडु के कुछ जगह के बारे में, हंसगी, कर्नाटका। तो यहाँ पे आपको जो है ना क्या करना है कि एक तो स्पेसिफिकली जो एनसीईआरटी के मैप में है उसको ज़्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं एनसीईआरटी के मैप में क्या क्या है, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो है साइट्स देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है तो उसको देख लेते हैं। तो अगर ये देखें तो ये जो ट्राइंगल है ये पैलियोलिथिक साइट है। तो पैलियोलिथिक साइट हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे? तो इम्पॉर्टेंट भीमबेटका भी इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है। देन ये जो कुर्नूल है, कुर्नूल भी पैलियोलिथिक साइट है।
तो कुर्नूल केव्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हंसगी पैलियोलिथिक साइट है, ये कहाँ है? कर्नाटका में। और भीमबेटका पैलियोलिथिक साइट है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये फेमस रॉक शेल्टर है। अब देख लेते हैं कुछ नियोलिथिक जो है साइट्स। तो नियोलिथिक साइट्स ये ट्राइंगल में दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए मिलता है बुरजाहोम जो कि कश्मीर में है, देन मेहरगढ़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है नियर बलूचिस्तान, देन चिरांड जो कि बिहार में है, ठीक है, देन दाऊजली हादिंग ये कहाँ पे है? असम में है। और कोलदिहुआ और महागरा तो ये कहाँ है? यूपी में, ठीक है। कोलदिहुआ महागरा कहाँ है? यूपी में। चिरांड कहाँ पे है? बिहार में। दाऊजली हादिंग असम में है, ठीक है। तो ये सब है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ जो है और अर्ली विलेज, जैसे इनाम गांव यहाँ पे है ना, इनाम गांव क्या है? ये अर्ली विलेज है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब कुछ मेगालिथिक साइट देख लेते हैं। मेगालिथिक साइट को इससे डिनोट किया गया है इस राउंड से। तो ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटका में। देन हलूर, ये हलूर भी क्या है? नियोलिथिक साइट है, ये कर्नाटका में है। देन पयमापल्ली, ठीक है। तो ये जो पयमापल्ली है ये भी क्या है? नियोलिथिक साइट है जो कि हमने देख लिया। देन आदिचलूर तमिलनाडु में, तो यहाँ पे हमें मिला है मेगालिथिक साइट, मतलब मेगालिथिक कल्चर हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी और आदिचनलूर, ठीक है, ये सब क्या है? मेगालिथिक साइट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस मैप को समझना, तो आप याद रख सकते हैं। तो ये जो है साइट्स है कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्थ में जो हमें ये देखने के लिए मिलता है बुरजाहोम, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। मेहरगढ़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेहरगढ़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। चिरांड इंपॉर्टेंट है, बिहार में है, ठीक है। ये चिरांड भी नियोलिथिक साइट्स है। और साउथ में हमें ब्रह्मगिरी और आदिचलूर देखने के लिए मिल रहा है, इंपॉर्टेंट साइट है। तो ये सब कुछ चीज़ आपको याद रखना है। और स्पेशली ये एनसीईआरटी के सिक्स क्लास के मैप में है, तो ये सारा साइट तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो अब देखते हैं अपर और लेटर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में, मतलब जो बाद में पैलियोलिथिक पीरियड था वहाँ पे। तो चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे मिला फ्लेक और ब्लेड। तो हमें मिडिल में मिला था फ्लेक, इसलिए हमने कहा फ्लेक कल्चर। यहाँ ब्लेड भी मिला, वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट मिला जो कि बना हुआ है फ्लेक ब्लेड से, और जिसमें कि ब्यूरिन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है एक्सेसिव इम्प्लीमेंट्स मिला फ्लेक ब्लेड का। तो अपर या लेटर पैलियोलिथिक एज को कहा जाता है फ्लेक ब्लेड कल्चर, ठीक है। इन मेकिंग ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स द प्रीसियस स्टोन जैसे कि चर्ट, जस्पर, फ्लिंट, ये सब का यूज़ किया जाता था। और इन दिस एज बिसाइड स्टोन बोन हॉर्न्स मेड इम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो फाउंड। तो यहाँ पे बोन और हॉर्न से मिला हुआ जो भी औजार उस टाइम बना हुआ था, तो वो सब कुछ हमें मिला, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट्स मेनली जो है बना हुआ था किससे? लंबे बोन से, लॉन्ग बोन से, और एनिमल के जो हॉर्न होते हैं ना, सींग, उससे। तो अप टिल नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट्स वर फाउंड फ्रॉम मुछत्तला, ठीक है। मुछत्तला और चिंता मनुगावी केव में मिला आंध्र प्रदेश में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो बोन से बना हुआ बोन और हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ मिला? मुछत्तला, चिंता मनुगावी केव शेल्टर से मिला आंध्र प्रदेश से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ओके। अब देख लेते हैं अपर और लेटर पैलियोलिथिक साइट कहाँ कहाँ है, ठीक है। सो जोवाजान अफगानिस्तान में, सिंघाओ केव में, पंजाब पाकिस्तान में इंडस रिवर वैली के पास रोहरी में, राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बुधा पुष्कर में, गुजरात में विसादी में, मध्य प्रदेश में जोगदाहा भीमबेटका जहाँ पे कुछ पीसेस मिला ब्लू कलर स्टोन का, देन बाबुरी रामपुर बघोर वन, ठीक है। देन एक बघोर राजस्थान में भी है, याद रखना है, जो एनिमल के डोमेस्टिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उत्तर प्रदेश तो बेलन रिवर वैली, ठीक है। और यहाँ पे फाइंडिंग ऑफ ए बोन मेड स्टैच्यू ऑफ मैत्री देवी फ्रॉम लोहंदा नाला रीजन ऑफ मेजा तहसील इन इलाहाबाद। तो बेलन रिवर वैली के पास बोन से बना हुआ क्या मिला? मैत्री देवी मिला, ठीक है, फ्रॉम लोहनंदा नाला रीजन। तो यहाँ से एक भी कुछ चीज़ मिला, बोन से बना हुआ स्टैच्यू मिला मैत्री देवी का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में बोन से बना स्टैच्यू मिला किसका? मैत्री देवी का।
और ये ओनली स्टैचू है जो कि अपर लेटर पैलियोलिथिक साइट से मिला, अपर या लेटर पैलियोलिथिक साइट से, ठीक है। देन सोन रिवर वैली के पास एक साइट है नियर चौपान इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से मिला। तो ये मैत्री देवी वाला याद रखना है कि जो मैत्री देवी का मिला हमें कहाँ से, लोहांदा नाला मेजा तहसील इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। कभी कभी तो इलाहाबाद पूछ लेते हैं और स्टेट के एग्जाम में स्पेसिफिकली भी पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे इस तरीके का कुछ बोन से बना हुआ स्टैचू मिला था। देन झारखंड में सिंहभूम और महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पाटने, यहाँ पे क्या मिला, फाइंडिंग्स ऑफ बीड्स मेन फ्रॉम एग शेल ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ये है कि जो है यहाँ पे क्या मिला, बीड्स मिला जो कि बना हुआ था एग सेल, ऑस्ट्रिच के एग सेल से, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ, एंड देन भदने इनाम गांव, तो ये सब कुछ जगह है फेमस महाराष्ट्र में, ठीक है। देन नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सा साइट है आंध्र प्रदेश में देखते हैं। सो रेनीगुंता, बीमुला, यारागोंदा पलेम, ठीक है, ये सब क्या है, केव्स है और ये प्री हिस्टोरिक साइट है। देन बिला सरुंगम, यहाँ पे मिलता है रिमेन्स ऑफ हार्थ। तो हार्थ कहने का क्या मतलब है कि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे फायर यूज़ हुआ था, ठीक है। दिस इज़ द अर्लीस्ट साइट ऑफ हार्थ फाइंडिंग इन इंडिया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हमें यहाँ रिमेन्स मिला हार्थ का। हार्थ का मतलब जहाँ फायर यूज़ हुआ हो, ठीक है। कहाँ पे, कुर्नूल, मुछत्तला, देन चिंता मनुगवी केव, ठीक है, चिंता मनुगवी केव। तो यहाँ पे रिचेस्ट साइट ऑफ बोन हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट्स मिला है यहाँ पे, मतलब क्या है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोन और हॉर्न टूल मिला है, ठीक है। तो इसको कंसिडर किया जाता है रिचेस्ट साइट ऑफ सच टूल्स इन अपर और लेटर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। रिमेन्स फाइंडिंग फ्रॉम अपर और लेटर पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया। देन देखते हैं बेटम, चेरला, ये सब भी साइट है। देन कर्नाटका में कहाँ पे जो है मिला है, कर्नाटका में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देन सोराबपुर द्वाब अ रीजन लाइंग बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी मिला है। तो द्वाब किसको कहते हैं, तो द्वाब ऐसा जगह है जो कि दो रिवर के बीच में जो जगह है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है पैलियोलिथिक से रिलेटेड साइट है। देन अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, मीजोलिथिक से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो मीजोलिथिक देख लेते हैं। तो मीजोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, तो एज सच अगर यूपीएससी में देखें तो यूपीएससी में इस स्टोन एज से काफ़ी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर पूछा जाता है और सब जगह से, जैसे गुप्ता पीरियड से, मौर्याज से, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते। कभी अगर कुछ आ जाए तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मीजोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज 9000 BC से 4000 BC। तो ये जो मीजोलिथिक टर्म है ये कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का, ठीक है। मीजो मतलब मिडिल और लिथिक मतलब स्टोन, तो ये मीजोलिथिक एज का मतलब हो गया मिडिल स्टोन एज, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच में, इसीलिए इसको मीजोलिथिक एज कहा जाता है। और ये एज और ट्रांजिशन है क्योंकि यहाँ दे नीदर टोटली अबेंडेंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैलियोलिथिक नॉर टोटली अडॉप्टेड द फीचर ऑफ नियोलिथिक। तो हुआ क्या था कि ना ही इन्होंने नियोलिथिक को अच्छे से अडॉप्ट किया था, ना ही इन्होंने पैलियोलिथिक को छोड़ा था, मतलब ट्रांजिशन, चेंज हो रहा, बदलाव वाला पीरियड था। इंडिया में द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल गोज टू जॉन इवंस। तो जॉन इवंस को जाता है कि इन्होंने मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल खोजा है, ठीक है। और जो ये मिस्टर इवन थे, इन्होंने एक्सकवेट किया सक्कर रोहिरी, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है कहाँ पे, सिंध में, 1866 में ये खोजते हैं। तो जॉन इवंस का नाम याद रखना है यहाँ पे एक, और रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में भी आपको जो है इम्पॉर्टेंट याद रखना है। देन अब देखते हैं कि ये मेसोलिथिक ह्यूमन लाइफ आखिर था कैसा। तो टेमिंग द एनिमल, मतलब कि मेसोलिथिक मैन ने ही जो है कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लेकर के आए, ठीक है। सम रिफॉर्म्स हैड कम विथ रिस्पेक्ट टू लाइव्स ऑफ प्रीवियस
Paleolithic men, although they still dependent largely on hunting, but now they used to begin taming, मतलब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था, एनिमल को पालना शुरू कर दिया था। तो पूछा जाता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल रिलेटेड टू मीजोलिथिक एज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। और जैसे एनिमल्स डॉग, कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग, शीप, गोट, काउ, ऑक्स, बफलो, वाइल्ड हॉर्स, इन सबको डोमेस्टिकेट किया जा रहा था। और सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया गया था डॉग को किया गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको याद रखना है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ टेमिंग ऑफ एनिमल हैव फाउंड फ्रॉम आदमगढ़। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिला एनिमल को पालने का, तो आदमगढ़ से मिला, ठीक है, आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड बघोर ऑफ राजस्थान। तो दो जगह इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये नहीं भूलना है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बघोर राजस्थान में, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। देन बरियल ऑफ द डेड, तो ये लोग अब अवेयर थे कि कैसे बरी करना है डेड बॉडीज़ को, और इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द ग्रेव दैट हैव फाउंड इन सराई नाहर राय एंड महादहा ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो सराई नाहर राय और महादहा ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से पता चला बरियल ऑफ डेड के बारे में कि हाँ ये लोग जो है दफनाते थे लोगों को, ठीक है, डेथ के बाद। तो दे बरीड देयर डेड इन द ग्रेव एंड प्लेस्ड फूड स्टफ, और ये करते क्या थे, फूड स्टफ, टूल्स, वेपन्स, ये सब भी रखते थे ग्रेव गुड्स में, ठीक है, विद देम। तो जो है बॉडी के साथ ये सब वो रखते भी थे, खाना पीना। तो प्रोबेबली मे बी ये बिलीव करते थे कि ये सब कुछ जो है वो अपने अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में या नेक्स्ट वर्ल्ड में या खाएंगे बाद में, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। देन फ्रॉम सम आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि आदमगढ़, यहाँ पे स्केलेटन मिला डॉग का ह्यूमन स्केलेटन के साथ, मतलब कि डॉग को भी बरी किया गया होगा ह्यूमन स्केलेटन के साथ। तो इससे लगता है कि डॉग जो है ओल्ड कंपेनियन होगा उस आदमी का, ठीक है। तो एट फर्स्ट इंसान ने जो पालतू जानवर सबसे पहले पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, तो वो डॉग ही था, ठीक है, पहले डॉग को ही क्या किया गया, जो है पाला गया। देन मैनी साइट्स ऑफ मीजोलिथिक एज हैव एक्सकावेटेड इन विच फाइंडिंग्स ऑफ ग्रेव्स आर मैक्सिमम नंबर। तो बहुत सारा ऐसा मीजोलिथिक साइट मिला है जहाँ पे ग्रेव्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में मिले हैं। तो ये एक नोटेबल फैक्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन स्केलेटन बिगिन टू अवेलेबल फ्रॉम मीजोलिथिक एज। तो जो ह्यूमन स्केलेटन है हमें इस तरीके से मिलना कब स्टार्ट हुआ, मीजोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो it is also keep in mind that from Paleolithic site Hathnora only human skull is found, not a human skeleton of complete human body as we find in Mesolithic site। तो एक important चीज़ याद रखना है कि हमने जो पढ़ा था कि Paleolithic site में हथनोरा में हमें ह्यूमन का स्केलेटन मिला था, तो वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन स्कल मिला था, ठीक है, मतलब जो सर है उसका सिर्फ वो मिला था। फुल ह्यूमन बॉडी, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी सिर्फ हमें मीजोलिथिक साइट से ही मिलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। देन मीजोलिथिक इम्प्लीमेंट्स या मतलब टूल्स या वेपन्स क्या क्या था ये देख लेते हैं। तो साइज ऑफ इम्प्लीमेंट्स, टूल्स और वेपन्स जो था मीजोलिथिक एज का ये बहुत टाइनी, मतलब छोटा छोटा होने लग गया। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड माइक्रोलिथ और पिग्मी इम्प्लीमेंट्स। तो इसीलिए इसको माइक्रोलिथ और पिग्मी इम्प्लीमेंट्स कहा गया, मतलब छोटा। दीज आर वेरीड फ्रॉम 1 to 8 सेंटीमीटर, मतलब इतना छोटा था, 1 to 8 सेंटीमीटर तक था। और सम ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स आर रिफाइंड एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ अपर लेटर पैलियोलिथिक, स्क्रैपर, बीरिन, बोरर, ये सब कुछ मिलने लगा। तो काफ़ी छोटे छोटे जो है स्टोन टूल्स यहाँ मिले, ठीक है। whereas some of them are new implements like lunates, trapezoids, triangles, arrowhead etc। कुछ तो जो पैलियोलिथिक एज में पाया जाता था वैसा ही था, और अब कुछ जो है यहाँ पे नया नया भी देखने के लिए मिला, lunates, trapezoids, triangles, arrowhead etc डिफरेंट साइज और शेप में। देन इन मीजोलिथिक एज आगेट, जस्पर, चर्ट, चाल्सिडोनी ये सब जो है यूज़ किया जाता था रॉ मटेरियल के रूप में स्टोन इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए क्वार्टजाइट की जगह में। हमने देखा पैलियोलिथिक में सब कुछ ज़्यादातर क्वार्टजाइट का यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे अगेट, जस्पर, चर्ट, चाल्सिडोनी का यूज़ होने लगा। और पहले पैलियोलिथिक एज में जो है क्वार्टजाइट ही मेन रॉ मटेरियल हुआ करता था, ठीक है। फ्रॉम सम आर्कियोलॉजिकल साइट इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम बोन, हॉर्न ऑल्सो फाइंड। तो कुछ ऐसा मिला कि हॉर्न से बना हुआ, ठीक है, और सिंग से बना हुआ, हॉर्न मीन्स, एंड बोन से, हड्डियों से बना हुआ हमें बोन टूल्स मिला।